चाहे फिर उनका बेटा पेंगुइन हो, चाहे वो परमवीर सिंह जो उनका एक बंदर है, उनके डुगडुगी पे नाचने वाला वो हो, हर एक बंदा जो इनसे कनेक्टेड है और जो जो इस समय रिपब्लिक के ऊपर हाथ डाल रहा है, आप मान के चलिए कि हर वो बंदा दाऊद का गुर्गा है। और दाऊद हिंदुस्तान के अंदर कभी अभी अमन चैन लाने के लिए नहीं आया था, उसका तो मोटिव यही है कि हिंदुस्तान की अमन चैन को भंग किया जाए। और अगर हमारे देश की सत्ता में ऐसे लोग हैं जो दाऊद इब्राहिम जैसे गद्दारों का, आतंकवादियों का साथ दे करके एक नेशनलिस्ट पत्रकार के दम पे बनाई हुई पूरी टीम को टारगेट करें, तो हम जनता को इनकी तरफ देखना चाहिए। भाई जिस तरीके से बार बार लगातार टारगेट कर रहे हैं, रिपब्लिक चैनल को रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यहाँ पर मुंबई पुलिस और ना ही महाराष्ट्र सरकार, क्या कहेंगे इस चीज़ पर? देखिए, मैं कहूँगा इसमें मुंबई पुलिस का नाम ना घसीटते हुए सीधे सीधे सचिन वाजे जी का नाम लेना चाहिए हमें। सचिन वाजे जी हैं कौन, सबसे पहले ये समझना चाहिए। वो एक नंबर का गुंडा आदमी है जिसके ऊपर चार्जेस लगे थे कस्टोडियल डेथ के। उसने उसकी कस्टडी में ना जाने कितनों को मार दिया। एक आतंकवादी इंसान है जिसका पूरा लिंक आप जान के चलिए कि दाऊद जैसे गुर्गों के साथ भी है। अगर ये बंदा पीछे छोड़ा गया है आज हमारी रिपब्लिक की पूरी टीम के पीछे, तो आप ये बात मान के चलिए कि कहीं ना कहीं दाऊद का हाथ इन सब चीज़ में इन्वॉल्व है। और अगर दाऊद का इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, तो ये बात स्पष्ट होती है कि उद्धव ठाकरे जी अपने सारे संबंध स्पष्ट करते जा रहे हैं दाऊद इब्राहिम के साथ। चाहे फिर उनका बेटा पेंगुइन हो, चाहे वो परमवीर सिंह जो उनका एक बंदर है, उनके डुगडुगी पे नाचने वाला वो हो, हर एक बंदा जो इनसे कनेक्टेड है और जो जो इस समय रिपब्लिक के ऊपर हाथ डाल रहा है, आप मान के चलिए कि हर वो बंदा दाऊद का गुर्गा है। और दाऊद हिंदुस्तान के अंदर कभी अभी अमन चैन लाने के लिए नहीं आया था, उसका तो मोटिव ही यही है कि हिंदुस्तान की अमन चैन को भंग किया जाए। और अगर हमारे देश की सत्ता में ऐसे लोग हैं जो दाऊद इब्राहिम जैसे गद्दारों का, आतंकवादियों का साथ दे करके एक नेशनलिस्ट पत्रकार के दम पे बनाई हुई पूरी टीम को टारगेट करें, तो हम जनता को इनकी तरफ देखना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और इन गीदड़ों को इनकी औकात याद दिलाते हुए अगले चुनावों में, तो बहुत दूर की बात कहूँगा कि अगले चुनावों में तो इनका जो कर रहा है वो कर रहे हैं। अभी भी बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, इनकी वो सफाई करो कि ये गटर पूरा का पूरा साफ होकर के सीधे जाकर के कराची वुड में गिरे। यहाँ पे इन लोगों की जगह नहीं है आज के टाइम में। अगर हमारे जो सीएम साहब हैं जो बड़ा सीना चौड़ा करके चलते हैं, उद्धव ठाकरे जी, जिनके बेटे का अभी पीछे इंटरव्यू भी आया था आज तक में, कतई लड़कियों वाली आवाज़ उस बंदे की तो पहले मैं कहूँगा दम नहीं है आवाज़ में बिल्कुल भी। और परेशान करने चले हो राष्ट्रवादी लोगों को, कल को ऐसा ना हो कि इन राष्ट्रवादियों ने कहीं एकजुट होकर के मुहिम छेड़ दी पूरे देश में, तो तुम लोगों को डब्बा और अपने बेटे दोनों को उठा करके भागते नजर आओगे पूरे देश से। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया जो इंसान, जिस इंसान को आपने इतना परेशान करा, उसके बाद इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाकायदा जूते मारे हैं, परमवीर सिंह को जूते मारे हैं, उसको समन करके बुलाया गया है कि किस तरीके से तुमने एक फेक टीआरपी स्कैम खड़ा करा है। अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं तो केंद्र सरकार से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द वहाँ के लोकपाल से बात करें, वहाँ पे केंद्र सरकार प्रेसिडेंट रूल लगाए और वहाँ पे री इलेक्शन करवाए जाए। क्योंकि ये जो सरकार है ये तानाशाही वाली सरकार पूरी तरीके से आतंकवादी सरकार है। आतंकवाद के गुर्गे बैठ के वहाँ पे इन सब को चला रहे हैं और ये चलते जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर कोई सत्ता चलाएगा, अपनी चमकाने की कोशिश करेगा और वो भी आतंकवादियों का सहारा लेके, तो इन नामर्दों की टोली को उठा करके बाहर फेंकने का काम हमारी जनता का है। केवल केंद्र सरकार को इतना करना है कि वो ताकत जनता के हाथों में दोबारा से दे। ये सरकार अब वहाँ टिकनी नहीं चाहिए। आज रिपब्लिक परेशान हो रहा है, कल को कोई आम आदमी अगर इनके बारे में बोलने लगेगा, आम जनता में से, नागरिकों में से बोलने लगेगा, तो ये तो उनको मरवा देंगे। बगल में समुद्र, क्या पता कितनों को मरवा के वहाँ फेंकवा दिया। अब ये दिशा का केस हो गया, जिया का केस हो गया, उसमें सीधे सीधे सूरज पंचौली के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बन रहा है। उस गधे को, उस गद्दार को उठा करके इन्होंने अभी तक क्यों नहीं अंदर डाला? क्यों? क्योंकि उसका बाप आदित्य पंचौली है। कंगना रनौत ने इनडायरेक्टली उनका नाम लिया था। मैं डायरेक्टली इनके इस गंजेड़ी के मुंह पे बोलता हूँ कि इसकी औकात इतनी भी नहीं है कि ये आम जनता के सामने आके खड़ा भी हो पाए। इस गंजेड़ी को उठा करके क्यों नहीं अंदर डालती है बॉम्बे की सरकार? क्यों बॉम्बे की पुलिस को ये निर्देश नहीं दिए जाते
कि आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली जैसे गंजेड़ी और नशेड़ियों को, जो एक तरीके से पूरी तरह वोमेनाइजर भी हैं और एक तरीके से रेपिस्ट भी है, जिन्होंने सूरज पंचोली ने जिया खान को जिस तरीके से प्रेग्नेंट करके उसका अबॉर्शन जबरदस्ती करवाया, हर एक चीज़ के ऊपर क्यों नहीं मुंबई सरकार और बॉम्बे की पुलिस अब ध्यान दे रही? क्यों तुम्हारी वो फूफी का लड़का लगता था तुम्हारे घर का दामाद है क्या ये लोग तुम लोगों के? अगर आज तुम लोगों को सिर्फ रिपब्लिक दिखाई दे रहा है तो हिंदुस्तान की जनता को भी आज की डेट में सिर्फ परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, सचिन वाजे, अनिल देशमुख जैसे गद्दार दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे देश की मिट्टी को दूषित कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में रह करके करे, चाहे वो कहीं भी रह करके करे। अगर हमारे देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हो, देश के राष्ट्रवादी पत्रकारों के ऊपर हमले पे हमले करवाए जा रहे हो, तो तुम में और बंगाल सरकार में कोई अंतर नहीं, दोनों के दोनों आतंकवादी सरकार है। वहाँ पे हुड्डा जी जाते हैं, जाकर के उनके ऊपर पत्थरबाजी करवाती रहती है ममता बनर्जी। यहाँ पे महाराष्ट्र में बैठे बैठे ये पेंगुइन और बाबा पेंगुइन राष्ट्रवादी जो पत्रकार है उन लोगों के ऊपर हमले पे हमले करवा रहे हैं। तो बस अंतर ये है, वहाँ पे गुंडे कर रहे हैं, यहाँ पे गुंडों को वर्दियाँ पहना रखी है। आप बताइए, सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया था, क्या ज़रूरत पड़ी थी उस कस्टोडियल डेथ के केस में फंसे हुए एक इंस्पेक्टर को वापस घसीटने की? इस केस में उसका बर्ताव हम लोगों ने साफ अर्नब के साथ भी देख लिया था, किस तरीके से उसने बेल्ट से पकड़ के अर्नब जी को खींचा था। आज अगर तुम्हारी सत्ता चली जाती है, तुम इस सत्ता से बाहर हो जाते हो, तो ये जितने तुम्हारे चिरकुट गुर्गे हैं ना, इन सब का हाल ये जो जनता है हमारे देश की वो ऐसी करेगी, बेल्टों से पकड़ के घसीटेगी और रगड़ेगी सड़कों पे, और जो मुंह काला करके गधे पे बैठा के पूरे महाराष्ट्र के चक्कर लगवाएगी। तुम्हें असली वीर सावरकर और असली वीर जो हमारे छत्रपति शिवाजी थे उनके दर्शन कराएगी हमारी महाराष्ट्र की जनता। तुम केवल उस दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम्हारी सत्ता तुम्हारे से छीन ली जाएगी, और वो छीनने के बाद ना तुम्हारे कपड़े उतारे गए, तुम उसके बाद एक दिन के लिए भी इस देश में नहीं रह पाओगे, ये भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ। हाँ जी, अंकुर भाई, वहीं सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जैसे अभी आपने बात करी दाऊद की, तो अभी कुछ समय पहले जो है वो सबसे बड़ा खुलासा ये किया गया था रिपब्लिक चैनल अर्नब गोस्वामी द्वारा कि बहुत पैसों की, करोड़ों रुपयों की फंडिंग की गई थी डी गैंग और दाऊद की तरफ से रिपब्लिक चैनल को बंद करवाने की। और वहीं अगर हम देख लें, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ी है रिपब्लिक चैनल के। तो क्या हम इससे ये देख सकते हैं, क्या हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक ज़रूर है दाऊद गैंग का, डी गैंग का मुंबई के साथ, मुंबई पुलिस के साथ और महाराष्ट्र सरकार के साथ? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जहाँ दाऊद का नाम आता है ना, मेरे को ये लगने लगता है कि दाऊद एक तरीके से इनडायरेक्टली पाकिस्तानी एजेंडे को फिट करने के लिए उस गुर्गे को बैठाया गया था। अगर इस गुर्गे ने महाराष्ट्र की सत्ता के साथ हाथ मिला करके रिपब्लिक चैनल को बंद कराने की ठानी है, तो हम हमारे देश की जनता इस बात की इन सब गुर्गों को चैलेंज देते हैं कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा के रिपब्लिक बंद कराने की कोशिश करो, हम अपनी पूरी ताकत लगा के तुम्हारी सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन तुम्हारी सरकार गिरेगी, तुम्हारे घर के बाहर इतनी भीड़ लगेगी कि तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी कि मैं बाहर पैर निकालूं भी तो कैसे। आज तुम जितने चौड़े होकर के चल रहे हो ना, तुम्हारे हर एक बंदे को, चाहे तुम्हारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, बीएमसी का मेयर हो गया, या तुम्हारे शिवसेना के जो लीडर हो गए वानखेड़े जी, उनको, और जितने भी स्कैम पीछे तुम लोगों ने किया, चाहे वो 900 करोड़ का हो नायक की फैमिली के साथ मिलके, हर एक चीज़ पे सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, हर एक चीज़ का हिसाब किताब किया जाएगा। तुमको क्या लग रहा है पुराने केसेस खोलना सिर्फ तुम्हें ही आता है, या राजनीति चलाना सिर्फ तुम्हें ही आता है? यहाँ पे एक से बढ़कर एक चाणक्य बैठे हुए हैं हमारे देश में। अगर राजनीति खेलने की बात हो रही है तो राजनीति भी खेलेंगे और दाऊद जैसे गुर्गों को भी सीधा करेंगे, वो बचने वालों में से नहीं है। आप ये पता क्या समझ के बैठे हैं, इनको लगता है कि महाराष्ट्र अपने आप में पूरा एक देश है और इस पूरे देश की कमान हमारे हाथ में आ गई है, जैसे चाइना में शी जिनपिंग की है, वो जैसा चाहता है वैसे चलता है। लेकिन ये हिंदुस्तान का एक राज्य है, ना ही ये शी जिनपिंग का चाइना है, ना ही ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के तानाशाही राजाओं का देश है। ये देश हिंदुस्तान की जनता का है। मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि इन सभी नौकरों को इनकी औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये सारे नौकर अपनी औकात भूल चुके हैं, इसलिए इनमें आज इतनी हिम्मत आ गई है कि नेशनलिस्ट पत्रकार जो एक लेवल पे अपनी रिस्पेक्ट रखते हैं, जो डिजर्विंग इंसान है, उसका ये अपमान
बार बार करे जा रहे हैं, लेकिन जितनी बार आप अपमान करोगे उतनी बार ये एक तरीके से आग में घी डालने वाला काम हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान की जनता भूल जाएगी? पिछले 6 महीने से सुशांत का केस चल रहा है, पिछले 8-9 साल से जिया खान की माँ लड़ रही है, और पिछले 6 महीने से हम भी लड़ रहे हैं। अगर हम पिछले 6 महीने वाले केस को नहीं भूले, हम निर्भया के केस को नहीं भूले, 8 साल से चल रहे जिया खान के केस को नहीं भूले, तो महाराष्ट्र सरकार में हो रहे इन सभी उपद्रवी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हर एक इंसान, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, उसकी औलाद आदित्य ठाकरे हो, उसका गुर्गा संजय राउत हो, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हो, परमवीर सिंह हो, सचिन वाजे हो, इन सब को याद रखा जाएगा। और जिस दिन ये तानाशाही सरकार खत्म होगी, इनकी जड़ें खोदी जाएंगी और उन जहरीली जड़ों को खत्म किया जाएगा, ताकि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र में ऐसी जहरीली सरकार, ऐसी बगदादी सरकार और ऐसी एंटी नेशनल सरकार ना आ पाए जिसके कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तानी ISI एजेंट से हैं, दाऊद इब्राहिम से है। इनकी हिम्मत नहीं होती शाहरुख खान को जाकर के पकड़ लें, उसका नाम तो सीधे सीधे एक ISI एजेंट से जुड़ा हुआ है, उससे क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उस तक आपका हाथ नहीं जाएगा। सलमान खान की खुदाई करो, अरबाज खान की खुदाई करो, कितने इन लोगों के लिंक्स इनके ISI एजेंट से हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का में इन लोगों के कितने आते हैं, ड्रग्स में कितने आते हैं। कुआन कंपनी का खुलासा हुआ था, उस समय भी सलमान खान का नाम आया, उन तक हाथ नहीं पहुंच पाएगा इनका। क्यों भैया? फटी पड़ी है इन लोगों की उनसे। मैं तो सीधे कहूँगा डरपोक नस्लें पैदा हो गई हैं गलती से। हमारे महाराष्ट्र के वीर शिवाजी जैसे देश में, जो राज्य में, जहाँ पे एक एक मराठा हजार दुश्मनों पे, हजार मुगलों पे भारी पड़ता था, वहाँ किस तरीके से गलती से ये नपुंसक लोग पैदा हो गए हैं, ये देख के हैरानी होती है। लेकिन हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हमको पता चल रहा है कि वीर शिवाजी के वंशज कौन है और ये नपुंसक कौन है। इन दोनों का अंतर जो हमें पता चल रहा है, वो आगे आने वाले समय में हमें एक राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना करने की ताकत देगी।